बहुत सारे रूल्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि डेरिवेटिव रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन वगैरह वगैरह, जो आपको थमा दिए जाते हैं। मतलब आपको पता नहीं रहता कहाँ से आया है, लेकिन आपको बस बता दिया जाता है कि ये ऐसा होता है और ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये सब आया कहाँ से, ये सब आपको शायद नहीं पता होगा। और इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं। कैलकुलस अगर बता दिया जाता है कोई चीज़ बता दिया जाना कि कोई चीज़ क्यों सही है और खुद से जनरेट करना स्क्रैच से, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। लेकिन कैलकुलस जैसे बड़े सब्जेक्ट में छोटी से छोटी मतलब बेसिक से बेसिक चीज़ों में भी कैलकुलस को दिख सकता है। जैसे कि हमारे पास एक एरिया और सर्कल है, एक सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं आर कुछ भी हो सकता है, R3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन हम इसका एरिया नहीं मालूम है। और इसका एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, ये आप थोड़ा सा अगर सोचेंगे, जब हमारे पास कोई ऐसी चीज़ प्रॉब्लम होती है जिसका आंसर आपको नहीं पता होता, तो डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, उस आइडिया के साथ खेलना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे अगर हम लोग इस सर्कल को ढेर सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में डिवाइड कर देंगे, इन सब का डिस्टेंस मान लेते हैं dr है। ये डायग्राम में थोड़ा अजीब है, लेकिन समझिए आप क्या कहना चाह रहे हैं। इन सब का डिस्टेंसिंग मान लीजिए सेम है, dr से डिस्टेंस सेपरेटेड है। और ये जो हमारे पास एक कॉन्सेंट्रिक रिंग है, इन सब का बीच का डिस्टेंस dr है। और ये जो है ये सर्कमफेरेंस है सर्कल का, इसका सर्कमफेरेंस होगा 2πr और इसका भी होगा 2πr अपने रेडियस के हिसाब से। और अगर हम इस एरिया को निकाल सकते हैं, ये जो एरिया है, और इन सभी एरिया को निकाल के अगर हम सबका सम करते हैं तो हमारे पास पूरे एरिया का सर्कल आ जाएगा, पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, बस ये सब चीजें आ गई हैं, तो अभी हम इन सब चीजों को खोल सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, तो ये जो हमारे पास एक कॉन्सेंट्रिक रिंग है, इसको अगर आप खोलेंगे तो शायद ऐसा शेप बनेगा। इसको हम बड़ा करके दिखाए हैं, ये छोटे वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस है, ये बड़े वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस है, और ये जो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है ये dr है, थोड़ा सा छोटा सा डिस्टेंस दोनों के बीच का। ये जब आप देखेंगे ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप dr छोटा लेते जाएंगे ये ट्रेपेजियम एकदम रेक्टेंगल की तरह दिखने लगेगा। और यही सब चीज आप सभी रिंग के साथ करेंगे तो हमारे पास एक अगर ग्राफ बनाए तो हमारे पास सबसे छोटी रिंग ये, उससे बड़ी रिंग, उससे बड़ी रिंग, उससे बड़ी रिंग, जैसे सबसे बड़ी रिंग, इन सब का अगर सम करें तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। जैसे ये जो स्पेसिंग है ये dr है, और ये जो हाइट है ये हो गया सर्कमफेरेंस 2πr। और ये जो लाइन हम लोग खींचे हैं ये इसका स्लोप है 2π। और अब कैलकुलस में यही सब चीजें हैं एरिया ऑफ अंडर ग्राफ निकालने के बारे में। अगर हम इस एरिया अंडर ग्राफ निकाल लें तो हमारे पास इस सर्कल का एरिया आ जाएगा। लेकिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि ये जो एरिया अंडर ग्राफ है ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल आ गया है। और इस ट्रायंगल का हाइट जो है वो आ गया है हमारे पास सर्कमफेरेंस 2πr, और ये जो है हमारे पास dr। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, 1/2 into base into height, 1/2 into 2πr into dr। 2 से 2 कट जाएगा और आ जाएगा πr²। आप एक मैथमेटिशियन, अभी आप एरिया ऑफ सर्कल निकाले हैं इस एरिया अंडर ग्राफ का यूज करके।
लेकिन आप अगर यहाँ रुक जाएंगे तो आप एक आइडिया डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो मैथमेटिशियंस क्या करते हैं, आइडिया डेवलप करते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को एरिया अंडर ग्राफ से निकाल सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसको आप एरिया अंडर ग्राफ से निकाल सकते हैं, और यही चीज कैलकुलस में होती है। मान लीजिए कोई ग्राफ है एक्स स्क्वायर का, और आपको निकालना है एरिया अंडर ग्राफ यहाँ से लेकर मान लीजिए यहाँ तक। तो इस ग्राफ के ये एरिया कितना होगा। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, जनरली हार्ड क्वेश्चन है कि इस ग्राफ के नीचे का एरिया कितना होगा। और आप आसान बनाने के लिए ये पॉइंट मान लीजिए फिक्स कर देते हैं और इसको आगे पीछे करते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक चीज नोटिस करेंगे, जैसे हम थोड़ा सा एरिया मतलब ये बढ़ा रहे हैं, dx मान लीजिए डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास हाइट में dy बढ़ रहा है। ये जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, तो ये dy जो है और ये dx, dy by dx इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। और ये इसके दो डेरिवेटिव होता है, इन सब का रेशियो dy by dx। और आप यहाँ ध्यान से नहीं लिख सकते हैं कि tan थीटा होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस dy by dx tan थीटा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक्स स्क्वायर का स्लोप क्या होगा, तो आप सीधा बोल सकते हैं 2x का अप्रॉक्सीमेटली स्लोप, क्योंकि डेरिवेटिव और स्लोप किसी फंक्शन का दोनों एक ही चीजें हैं, जो मतलब अलग अलग भाषा मतलब सेम चीज है एक तरह से। मतलब स्लोप क्या होता है, 2 पॉइंट मान लीजिए, आप स्लोप का फॉर्मूला पढ़े होंगे y2 - y1 अपॉन में